दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने उन मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मुझे फ़ोन करके कुछ प्रश्न पूछे या मेरा उत्साह बढ़ाया। उनमें श्रीमान ओपी मिश्रा जबलपुर, श्रीमान आर.डी. सोनकर रायपुर, श्रीमती रागिनी पांडे रायपुर, श्रीमती अनीता रायजादा जबलपुर, श्रीमती नीरजा खरे नागपुर विशेष उल्लेखनीय है। मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध है कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आपको लगता हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मर्यादा का ध्यान रखें क्योंकि धर्म का मामला है। आप पूछें, मैं रिस्पॉन्ड अवश्य करूंगा, इतना आश्वासन देता हूं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मेरे से कोई गलती नहीं हो रही है या मैं कुछ उटपटांग, जब मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप सही हैं, मैं गलत हूँ, मैं क्षमा मांगकर अगले एपिसोड में सार्वजनिक रूप से इस बात को बताऊंगा। अब इसके बाद कुछ मित्रों से ये भी प्रश्न उठा मेरे एपिसोड्स को देखने के बाद। उन्होंने सीधे सीधे दो टूक मुझसे कहा कि तुम श्री राम को भगवान मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। देखिए, मैं आपको भी बताता हूँ, उनको भी बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि मेरा ये चैनल ही इस बात पर बेस्ड है कि मानते हो या नहीं मानते हो, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये बात कि जो भी कहा जा रहा है उसके कोई प्रूफ, सबूत, तर्क हैं या नहीं। अब अगर हम इसी बात पर डिस्कस कर लें आगे बढ़ने के पहले, और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि अगर हिंदू धर्म को समझना हो तो आपको ये जो शब्द विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, शब्द कैसे बने, इनका वास्तविक अर्थ, देखिए वास्तविक अर्थ और आज के जो चालू अर्थ में बहुत अंतर होता है। तो जो पुराणों में जो शब्द आए हैं, जिनका उल्लेख है, उनका अर्थ क्या था ये जानना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एक आध, जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ के, एक आध पुराण पढ़ के आप हिंदू धर्म की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। आपको चारों वेद और 18 नहीं तो कम से कम 5-6 महत्वपूर्ण पुराण, मनुस्मृति, बहुत सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा संबंधित स्थानों पर जाके भी सच्चाई ज्ञात को करनी होगी। तो मैं अभी ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि हर एपिसोड में मैं ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो न केवल इस सीरीज के लिए महत्वपूर्ण है अपितु हिंदू धर्म में बार बार आए, हिंदू धर्म के वर्णन में बार बार आएंगे आगे भी, तो मैं धीरे धीरे हर एपिसोड में आपको बताता चलता हूँ। आज सबसे पहले मैं 2 शब्द लूंगा, एक है भगवान, एक है अवतार। अब इतना समय नहीं कि मैं आपसे पूछूं कि आप भगवान का अर्थ क्या समझते हैं। जैसे मैं अगर इंजीनियर हूं, मैं अगर दावा करता हूं कि मैं इंजीनियर हूं, तो मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास इंजीनियरिंग का नौकरी का अनुभव है। तो इसी तरह से अगर आप किसी को बोलते हो भगवान है या नहीं है, तो आपको भगवान शब्द का अर्थ तो मालूम होना चाहिए। देखिए, धनवान जिसके पास धन हो, गुणवान जिसके पास गुण हो, विद्यावान जिसके पास विद्या हो, और इसमें जो फेमिनाइन जेंडर वाले वर्ड भी हैं, जैसे गुणवती, धनवती,
विद्यावती। ऐसा नहीं कि ये केवल पुल्लिंग शब्द है। तो इसका अर्थ होता है कि जो जिसके पास ये चीज हो। भगवान का अर्थ हुआ इस हिसाब से कि जिसके पास भग नामक वस्तु हो। अब ये क्या है? भग का अर्थ है, जो हरिवंश पुराण मैंने देखा, और भी जगहों पे होगा, मैंने हरिवंश पुराण में देखा, 6 गुणों के एक समूह को भग कहा गया है। वे गुण हैं ऐश्वर्य, शौर्य, साहस, क्षमा, दया और त्याग। जिनमें ये 6 गुण कूट कूट कर भरे हैं, उनको भगवान कहा जाएगा या कहा जा सकता है। अब आप देख लीजिए कि इन 6 गुण, ये 6 गुण श्री राम में थे या नहीं थे, तो वे भगवान कहलाने के योग्य हैं या नहीं है। इस तरह से जो आप लोग भगवान का अर्थ सोचते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, परमात्मा तो अजर, अमर, अजन्मा, अविनाशी, ये सब डेफिनेशन धर्म में भी है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसका तोड़ ये निकाला है। मैं आपको पहले ही बोला था ना कि बहुत कुहासा छाया है हिंदू धर्म पर, और इसको हटाकर तब असली हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन वो ज्ञात होता है। तो जब आप जो इसको मतलब जो मैंने बताया परमात्मा के बारे में, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कहा गया, इन्होंने वो अवतार लिया। परमात्मा नहीं है श्री राम, लेकिन वो परमात्मा के अवतार। तो अवतार इसलिए, ये जो मानव जन्म लिया था, इसलिए जो मानव लीला है ये तो सब ऐसा कहा। तो चलिए अवतार शब्द को देखा जाए। संस्कृत में आपको जो संस्कृत पढ़े हैं उन्हें ज्ञात होगा कि 2 व्याकरण में एक तरीका है, क्रिया रूप के, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बोलते हैं ना, तो उसके लिए धातु रचना, और संज्ञा सर्वनाम वगैरह के लिए कारक रचना। तो मूल धातु है एक त्रि। इससे वो तरती, तरता, तरंती, मतलब इसका अर्थ होता है तैरना। अब कहाँ तैरना? तो ये जो संसार है, जो सृष्टि है, इसको भव सागर कहा गया, और इसको तैर कर पार जाना है। इसी को तारणहार, तार दो भगवान, ये सब कहते हैं ना आप, इसलिए। और इसी कारण वो जो स्थान, जो वो पवित्र या ऐसे स्थान जहाँ से आप इस भवसागर को पार कर सकते हो, उन्हें तीर्थ कहा गया। तो त्रिधातु या तरना का तरणताल, ये सब नाम जानते हो आप, स्विमिंग पूल को तरणताल कहते हैं। तो इसका अर्थ आप समझिए। अब अवतार, आप जब 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा चढ़ाते हैं या उतारते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण, मतलब आरोहण, अवरोहण। अवरोहण अर्थात नीचे उतारना। तो अवतार मतलब तैरते हुए नीचे आना या नीचे तैरना। नीचे तैरना मतलब कि जो परमात्मा है वो नीचे उतर आए। इसका सिंपल अर्थ इतना ही है। क्या होता है? परमात्मा है वो नीचे उतर आए, तो अवतार है भगवान राम। मानव का जन्म, मानव का अवतार है, इसलिए मानव लीला करनी। ऐसा करके सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि वह परमात्मा करता है। पर ये इसको अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर मैं सोचता हूँ इन बातों को हिंदू धर्म पे जब मैं बोलूँगा
तब डिस्कस किया जाए, क्योंकि इसमें जो ये राम कथा चल रही है इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो हम ये मान के लेते हैं अभी फिलहाल के लिए की बात कि भाई मानव जन्म तो लिया था ना उन्होंने, तो मानव लीला कर रहे हैं, चलिए सही है। तो अब मानव लीला कर रहे हैं तो अपन मानव के हिसाब से देखेंगे। अगर मानव लीला कर रहे हैं, उन्होंने जन्म लिया, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, फिर लड़ाइयाँ लड़ी, फिर उसके बाद उनके बच्चे हुए, फिर वृद्धावस्था आई, उसके बाद उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। ये मानव लीला है। तो जब मानव लीला है तो फिर चमत्कार की बात मत करो, दोनों करते हो आप, ये ठीक नहीं। जब मानव जीवन है, मानव के जैसे जीवन जिया उन्होंने, आप ये बताते हो, तो फिर मानव जैसा रहने दो। अब आगे हम चलते हैं। जब श्री राम ने तय किया कि हम अब चित्रकूट छोड़ देंगे, तो तीनों एक दिन अपनी जो कुटिया थी वो छोड़कर निकल लिए। जाने के पहले वे जो मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में, उसके उद्गम पर अत्रि आश्रम, इसे अनसुईया आश्रम भी कहा जाता है, वहां पर वो ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया से मिले। अब वो वर्णन है, हालांकि ये राम कथा में इसको मेरा उल्लेख कोई जरूरी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण वहां कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जब मैंने अत्रि अनसुईया के बारे में, आप लोग देखेंगे कौन थे, तो आपको बड़ा प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाम मिलेंगे। पर मैंने आपको बताया ना कि बहुत से कन्फ्यूजन है। परशुराम जी के केस मैंने आपको बताया था कि भाई वो महाभारत काल में भी श्री कृष्ण को मिले थे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो फिर जब मानव जीवन है तो मानव जैसे बात करिए। तो उसमें ये बताया था आपको कि भाई वो जो उस समय सरनेम वर्नेम तो नहीं होते थे ना कि हम इस गोत्र के हैं, इस वंश के। तो वो जो प्रसिद्ध आदमी होता था, जैसे भगवान राम भी रघुवीर ये सब कहे जाते थे ना रघु के नाम पर, तो वो अपने उनका ही नाम चलाता था। तो मुझको यहाँ पर मैं ये लग रहा है कि वो अत्रि अनसुईया वो पौराणिक अत्रि अनसुईया नहीं थे, या अगर वो थे तो जो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि माता अनसुईया के बारे में कहा गया कि वे स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति की पुत्री थी। ये आपको मैं बताता चलूं कि स्वयंभू मनु जो प्रथम मनु हुए, इसलिए उनको स्वयंभू कहा गया। तो स्वयंभू मनु का एक पुत्र उत्तानपाद, और इसके ये नाम आप लोगों ने सुना होगा पक्का है, ध्रुव की कहानी में। तो उनका एक पुत्र हुआ उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकृति और प्रसूति। और इसमें सबसे प्रसिद्ध प्रसूति। क्यों? क्योंकि यह प्रसूति दक्ष की पुत्री, दक्ष की पत्नी हुई, और उसने इतनी संतानों को जन्म दिया कि संतानों को जन्म देने का नाम पड़ गया प्रसूति। आज भी आप हॉस्पिटल में जाकर देखते होंगे, देख लीजिएगा जाके, प्रसूति कक्ष लिखा रहता है। तो अगर अब यहां क्या हुआ, अगर इस बात को मान लिया जाए कि देवहूति की पुत्री थी माता अनसुईया, तो माता अनसुईया स्वयंभू मनु की पोती हुई, पौत्री हुई। तो ज्यादा कितने साल, 100 साल का अंतर हुआ। और यहां क्या है, जो सेवंत मनु थे उनके पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में 65वें राजा, मतलब 1,500-2,000 साल बाद श्री राम हुए। तो वहां 100 साल या 1,500-2,000 साल जम रहा है क्या? नहीं जम रहा। इसलिए मैंने आपको बताया ये ज़्यादा यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। इसको अपन धर्म पे जब मैं चर्चा करूँगा, हिंदू धर्म पर, तब इस पे करेंगे। अभी आप वही परशुराम वाली थ्योरी लगा लीजिए कि या तो वो उनके वंश में थे इसलिए कहा गया, मतलब एक बात पक्की है कि देवहूति की पुत्री नहीं थी। उसको दूसरे तरीके से भी सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस मैटर को छोड़ दीजिए। अत्रि के आश्रम में जाने पर एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जब अत्रि जी से वो पैर छूकर आज्ञा मांगने लगे अब आगे जाने की, तो उन्होंने राम को ये कहा कि राम आगे घोर वन है,
आगे तुमको बहुत से ऋषि मुनि इस वन में आपको तपस्या करते मिलेंगे, बहुत से, लेकिन उतने ही जो उन्होंने कहा है राक्षस लोग। मैंने कहा था कि वो मैं आपको उस इस शब्द के बारे में भी बताऊंगा, ये भी शब्द बार बार आया है, बाद में बताऊंगा कि राक्षस लोग आपको बहुत मिलेंगे, तो आपको कदम कदम पे खतरा है, तो सावधान हो जाइए। तो ये तो आपको पता है, इसकी बात नहीं है। बात मुख्य ये है कि चित्रकूट से उतरने के बाद, मतलब जो आज का विंध्य प्रदेश कहा जाता है, चित्रकूट से उतरने के बाद फिर दंडकारण्य का प्रारंभ है। मैं बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई दंडकारण्य कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ जो है, या एक छोर समझ लीजिए, नाट प्रारंभ, एक छोर उसका जो मध्य प्रदेश का वर्तमान सतना जिला है वहां से शुरू होता है। तो एक तो ये तय हो गया कि दंडकारण्य कहाँ से शुरू। दूसरी बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वे अत्रि ऋषि आश्रम से आज्ञा लेके माता के पैर छू के आगे बढ़े तीनों, तो वर्तमान चित्रकूट से सतना के बीच में उनसे एक विराध नाम के राक्षस की भेंट हुई, ऐसा लिखा। और वो राक्षस जो है सीता को बगल में दबा के दूर खड़ा हो गया, और राम और लक्ष्मण को डांटने लगा कि तुम दोनों पाखंडी कौन हो, मुनि का वेश धारण किया है, जटाजूट धारण किया है और स्त्री लेकर घूम रहे, तुम दोनों भाग जाओ नहीं तो मार डालूंगा और ये स्त्री मेरे पास रहेगी। अब यहां पर आप सोचिए कि अगर वो राक्षस था, मतलब अनार्य था, किस भाषा में बात कर रहा था कि राम लक्ष्मण को समझ में आ गया। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो, जैसा उसमें वर्णन है कि अब बदबू आ रही थी और मांस से लिपटा हुआ था, इस टाइप के जो वर्णन है, जब राम उसको मारते हैं, राम लक्ष्मण दोनों उसके हाथ वाथ काट देते हैं और उसको जिंदा दफन कर देते हैं, एक प्रकार से गड्ढा खोद के उसको गाड़ देते हैं। तो इसको आप देखिए भाई, गड्ढा खोद, इसमें मैंने अभी तक आपको बताया था ना, तुलसी रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तुलना करके कि इसमें ज़्यादा सच लिखा है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि वाल्मीकि जी की लिखी हुई नहीं है पूरी पुस्तक। उन्होंने रामकथा मूल बता दिया, वो पीढ़ियों 3-4 हजार साल के बाद लिखित रूप में आई, तब तक तो बहुत रूप बदल चुका था। तो कहने का मतलब यह है कि विराध के केस में ही वाल्मीकि रामायण में एक ही पृष्ठ में ऊपर के श्लोक में लिखा हुआ है कि उसकी आत्मा स्वर्गलोक चली गई मारने पर, और उसके 2-4 श्लोक छोड़ के नीचे लिखा हुआ है कि जब राम और लक्ष्मण उसको गड्ढा को के गाड़ने लगे तो वो जोर जोर से गर्जना करने लगे, है ना। ये इसका यही शो करता है कि इसको कई लोगों ने लिखा है। अगर एक आदमी लिखता, बात कीजिए कोई दूसरा भी, तो ये गलती नहीं होती। तो एक तो ये, इससे सिद्ध ये करना है, गलती नहीं बताना है। सिद्ध मैं जो करना चाहता हूँ कि वाल्मीकि जी की लिखी हुई पूरी नहीं है। वाल्मीकि जी ने उतना ही लिखा था, उतना बताया था जो सीता के समय, जिसका उद्देश्य था कि सीता को फिर से अयोध्या के राजमहल में स्थापित करना, और वो भी गा के गेय पद्य में बनाया था। तो ये जो डिटेल बात है बना है, ये इसमें बहुत सी गलतियां हैं, और इस पे लोग बड़ा इसी का तो प्रवचन होता है कि विराट को मारा तो विराट की आत्मा निकल के ऊपर गई और कहा, राम मैं तो पूर्व जन्म में पहले गंधर्व था। अब बताइए कि मरने के बाद वो उसकी आत्मा बोल रही कि मैं पूर्व जन्म गंधर्व था। पहले ही बोला उसने मैं गंधर्व था, तुमने मार दिया मेरे को। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आगे जो आप लोग रावण के केस में बोलते हैं ना कि रावण ने सीता को टच भी नहीं किया, नहीं उसको श्राप था कि वो सिर फूट जाएगा किसी स्त्री को
बिना उसकी मर्जी को छू गए। क्यों? रंभा नाम की एक अप्सरा ने श्राप दिया। ये कहानी आपको याद होगी। तो ये जो विराट था वो बोलता है कि मैं तुम्बरू नाम का गंधर्व था और कुबेर की प्रेमिका रंभा के पीछे पड़ने जो भी कारण कुबेर ने मुझको निष्कासित कर दिया। इससे एक क्या इसका निष्कर्ष निकला? ये तुम्बरू रंभा की बात नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आर्य प्रदेश, आर्यावर्त से या देवभूमि से जिसको निष्कासित किया जाता था, राज्य बहिष्कृत किया जाता था, वो विंध्य पार करके उसको जंगल में इधर आना पड़ता था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है आप इस बात को समझे होंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको ऋषि शब्द का अर्थ बताऊंगा, क्यों ये भी बार बार आएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत से ऋषि रहते हैं। अत्रि जी ने बताया, महर्षि अत्रि ने, राम मिलते हैं। आगे कितना लंबा समय काल भी कितना काटा आगे दंडकारण्य में, वो भी बताऊंगा अगले एपिसोड में। दोस्तों बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आता है या आपको लगता है मैं कहीं गलत बोलता हूँ, निसंकोच मर्यादा का ध्यान रखकर कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।